टेलीफोन पर किसी शख्स ने मकामी थाने में इत्तला दी थी कि झाड़ियों में किसी नामालूम शख्स की खून आलूद लाश पड़ी है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया था। पुलिस को जाए वक़ुआ से ऐसा कोई सबूत ना मिल सका था जिससे कातिल या मकतूल के बारे में कुछ पता चल सके, क्योंकि एक दिन गुजर जाने के बाद भी किसी ने मकतूल की गुमशुदगी या कत्ल की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। सर लाश ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। हाँ, हो सकता है ये रात की कार्रवाई हो, लेकिन गुज़श्ता रोज़ कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई सर। सर हो सकता है किसी और इलाके का केस हो, गरे हमारे डाल दिया। हाँ, हो सकता है कत्ल किसी और इलाके में किया गया हो। सर कितने जालिम लोग हैं, बंदा तो मार दिया, कमीज भी ले गए उसकी। पहली बात तुमने अक्लमंदी की थी, दूसरी बेवकूफ़ी की है। शवाहिद तो नहीं मिले, अस्पताल की तफसीली रिपोर्ट और वारिसों का इंतज़ार करना होगा। सर बॉडी पे तशद्दुद के निशान तो थे। यही तो पता करना है कि मौत का असल सबब क्या है। और अगर सर कोई वारिस ना आया तो? बस तो सर फिर केस बंद। घर वालों को ही फिक्र ही नहीं तो फिर हमें क्या पड़ी। वारिस आए या नहीं, कातलों को तो तलाश करना होगा, और अब ये काम करेगा तू। मैं? इसका तो कोई अता पता ही नहीं है सर। सर ठीक तो कह रही है। इसकी तरफ ध्यान मत दो, मेरी बात सुनो। जी सर। लाश के फिंगरप्रिंट्स लेकर नादरा भिजवाओ, सब पता चल जाएगा कौन है और कहां से आए। यस सर। सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, तू तो बस ये सोच कि केस को कैसे बंद करना है। पुलिस ने मकतूल के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके नादरा से मालूमात हासिल की तो मकतूल की शनाख्त मोहम्मद नासिर के नाम से हुई, जो बागबानपुरे का रिहायशी था, जिससे पुलिस को तफ्तीश में आसानी पैदा हो गई थी। पुलिस ने मकतूल की 2 बेटियों से मकतूल की शनाख्त करवाई तो उन्होंने मकतूल को अपने बाप की हैसियत से शनाख्त कर लिया था। लिहाजा पुलिस ने मकतूल नासिर के लवाहिकीन से तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। ये नासिर साहब का घर है? जी। मुझे आपका बयान लेना है। जी आ जाए। देखें बीबी, हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं, लेकिन नासिर साहब के कत्ल के सिलसिले में आपका बयान लेना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि मेरे हर सवाल का आप सही जवाब देंगी। हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके, अब आप क्या पूछना चाहते हैं? बर्बाद करने वाले तक पहुंचना भी ज़रूरी है। ये बताइए कि आपके घर में कितने अफराद हैं? 2 बेटियां, एक मैं और एक नासिर था। ये बताइए, जिस रात नासिर का कत्ल हुआ, क्या वो रात को घर आया था? जी, घर आकर खाना खाकर चले गए थे, और फिर देर तक जब नासिर घर नहीं आया तो क्या आप लोगों ने उसे तलाश किया? नहीं, वो अक्सर रातों को घर से बाहर रुक जाते थे। दूसरे दिन भी आपने पुलिस को इत्तला नहीं की, क्यों? हम समझे वो काम पर चले गए होंगे। हमें पता चला है कि आप लोगों में घरेलू इख्तिलाफात भी चल रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बस जरा गुस्से के तेज थे, रोक टोक किया करते थे, और ऐसा तो अक्सर घरों में होता रहता है। कैसी रोक टोक? वो बस बच्चियों पर रोक टोक करते थे, मेरी बच्चियों को मारते पीटते थे, और अक्सर मुझे भी मारते रहते थे। उनकी तनख्वाह कम थी, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। आपकी बच्चियां कहाँ हैं? वो अपने कमरे में हैं। ठीक है, उन्हें बुला लें, हमें उनके भी बयानात लेंगे। वो अपने बाप की मौत की वजह से सदमे में। आप फिक्र ना करें, हम उनसे ज्यादा पूछगछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके बयानात लेना बहुत जरूरी है। मैं बुलाती हूँ। मुझे लगता है कि बेटा, वो इंस्पेक्टर साहब तुम दोनों को बुलवा रहे हैं। वो तुम दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। जाओ बेटा, आ जाओ।
बेटा आपका क्या नाम है? सादिया। और आपका? मिसबा। देखो बेटा, जो कुछ पूछूं सच सच बताना, ताकि आपके वालिद के कातलों तक पहुंचा जा सके। आपके वालिद साहब कैसे आदमी थे? लड़ते झगड़ते थे क्या? बस ठीक थे, थोड़े से सख्त थे वो। जी, अब्बू हर बात पे रोक टोक किया करते थे, अम्मी को भी बहुत मारते थे, हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया करते थे वो। आपके घर में और किस किस का आना जाना है? देखो बेटा, जो बोलना है सच बोलना। जी वो पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल नासिर एक मेहनतकश शख्स था जिसकी आमदनी महदूद थी। वो अपनी बीवी कौसर और 2 बेटियों के साथ बागबानपुरे के इलाके में रिहाइश पजीर था। बज़ाहिर इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए इसे कौन कत्ल कर सकता था, ये एक मुअम्मा था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर उसकी बीवी और बेटियों को शामिल तफ्तीश किया तो मालूम हुआ कि मकतूल की घरवालों के साथ कशीदगी थी, क्योंकि मकतूल एक सख्त गिर शख्स था और बात बात पर बीवी और लड़कियों को टोकता रहता था। मिसबा! मिसबा! दरवाजे पर क्या कर रही थी तू? वो अब्बा सब्जी वाले को देख रही थी। तेरी माँ मर गई थी जो सब्जी वाले को देख रही थी? हाँ? और दुपट्टा कहाँ था तेरे सर पे? वो अब्बा, तुम इस वक्त काम पर नहीं गए क्या? तू खुद सब्जी लेने क्यों नहीं गई? इसको क्यों भेजा? तो क्या हो गया? है? क्या हो गया? इसका हुलिया देखा तूने? सर पे दुपट्टा नहीं था इसके और दरवाजे पर खड़ी थी। तुम अंदर जाओ, जाओ। तुम इस वक्त कैसे है? काम पर नहीं गए? वाह, ये भी कसूर मेरा है कि मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। तुम खामखा बात का बतंगड़ बनाते हो। दरवाजे पर तो खड़ी थी। इंतजार कर, इंतजार। जब कुछ हो जाएगा तो रोती रहना तमाम उम्र। अच्छा चल छोड़, अब नहीं जाएगी। तुम कैसे आए? मैं बटवा भूल गया था अपना। मैं ला कर देती हूँ, गुस्सा ना किया कर, सारा दिन खराब गुजरता है। बस तू रहने दे, मैं खुद ले लूंगा। तो मुझे 1 गिलास पानी पिला दे। खैरियत? जी वो अम्मी ने आपको बुलाया। आप जैसी खूबसूरत लड़की हुई तो पसंद आ जाएगी। अच्छा, तो आपको मेरे जैसी चाहिए? अम्मा ने आज तक अब्बा के लिए तो मेकअप नहीं किया, लेकिन आज तो भाई। चुप कर जा, अम्मा ने सुन लिया ना तो पकड़ के मारेगी तुझे। ये लो पानी। अम्मा, गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों के कपड़े नहीं हैं। तुझे तो पता है, तेरे बाप को जब भी पैसों का कहती हूँ वो काट खाने को दौड़ता है। अब्बा को तो ना रोक टोक से ही फुर्सत नहीं मिलती। वहाँ क्यों खड़ी हो गई? यहाँ क्यों बैठ गई? सिर पे दुपट्टा नहीं है, बाहर क्यों निकल गई? तुझे भी तो कितनी बार कहा है कि अपने बाप के सामने ख्याल रखा कर। अम्मा, हमारी भी क्या जिंदगी है, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती हमारी। वैसे अम्मा, तुझे अब्बा के अलावा कोई और नहीं मिला था? बस बेटा, अपना अपना नसीब है। अपने साथ हमारा नसीब तो ना फोड़। मैं तो पहले दौलतमंद लड़का देखूंगी, उसके बाद शादी करूंगी। अम्मा, वो देखा है अपना पड़ोसी फाखिर अंकल, पता नहीं क्या काम करता है, इतना पैसा है उसके पास, ऐश करता है। और एक हमारा बाप। ये तो है, जब से उसकी बीवी मरी है वो और भी अच्छा हो गया है। अब मिलेगा तो मैं उससे पूछूंगी कि वो काम क्या करता है। अरे कौन आ गया इस वक्त? गेट खुला है भाई, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी वो अम्मी ने आपको बुलाया। मुझे बुलाया? खैरियत तो है? पता नहीं। तो फोन कर दिया होता ना।
2 कदम के लिए फ़ोन की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी हमारे घर में फ़ोन कहाँ है? अब्बा मना करते हैं, कहते हैं लड़कियों वाले घर में मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। तेरा अब्बा तो जो है ना पुराने ख्यालात का आदमी है। मैं दिला दूंगा फ़ोन तेरे को। इतना सा फ़ोन होता है, कहीं भी छुपा देना, क्या पता चलेगा तेरे बाप को। अच्छा, मैं चलती हूँ। आप आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहा हूँ। और वो तेरा बाप घर पे है क्या? नहीं, अब्बा काम पे गए। आता हूँ मैं। तो चलना ही पड़ेगा रास्ता। क्या हुआ बेटा, फाखिर को बुलाया? हाँ माँ, कहीं जा रहा था, आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब वो आ जाए तो तुम दोनों अपने कमरे में चली जाना। आई बात समझ में? क्यों अम्मा? छोटी हो ना तो छोटी बनकर रहो। आई बात समझ में? ज़्यादा सवाल मत किया करो। अम्मा तुम भी ना। अम्मा, लगता है वो आ गया। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, चलो। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आए। आ जाओ। अरे आ जाओ, क्यों शर्मा रहे हो? जी, आपने बुलवाया था? तुम तो पड़ोस में रहकर भी नहीं आते। जब से तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया है, तुमने तो मिलना ही छोड़ दिया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस वो सुबह उठ के काम धंधे में लग जाते हैं, शाम को घर आओ तो घर पे दिल नहीं लगता, तो फिर दोस्तों के पास मिलना चले जाता हूँ। जाहिर है, औरत के बगैर घर में दिल कहाँ लगता है। और वैसे भी जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया हो तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप करवा दें? बे, अगर तुम्हें पसंद ना आई तो? आप जैसी खूबसूरत लड़की हुई तो पसंद आ जाएगी। अच्छा, तो आपको मेरे जैसी चाहिए? तुमने एक बात नोट की? क्या? अम्मा ने आज तक अब्बा के लिए तो मेकअप नहीं किया, लेकिन आज तो भाई। चुप कर जा, अम्मा ने सुन लिया ना तो पकड़ के मारेगी तुझे। चलो ना चलते हैं, अम्मा की बातें सुनते हैं। नहीं नहीं, अम्मा ने देख लिया ना तो बहुत मारेगी। वो नासिर भाई के क्या हाल है? बस वही हाल है जो ऐसे लोगों का होना चाहिए। क्या मतलब? आमदनी कम, लड़ाई ज़्यादा, ताकि कोई कुछ मांगे ही ना। तो वो कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? और कुछ नहीं कर सकते वो, सारी ज़िंदगी इसी नौकरी पर गुजारा करना है। और फिर बच्चों की ख्वाहिशात भी वो पूरी नहीं कर सकते। वाकई ये तो परेशानी की बात है। तुम तो जानते हो आजकल की लड़कियां क्या कुछ नहीं मांगती। कपड़े, मोबाइल, ये सब तो आम सी चीज़ें हैं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। अरे बुरा मानने वाली कौन सी बात है, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम कहो तो ये सब कुछ मैं दिलवा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो तो तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना मैं हर किसी से ये बात नहीं करती। कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, और तुम तो जानती हो खर्च करने वाली बेचारी इस दुनिया में रही नहीं। जाहिर है, अब उसकी जगह कौन ले सकता है? कहती तो तुम ठीक हो। ये पैसे रख लो और बच्चियों को कुछ दिलवा दो, और नहीं तो फिर मेरे साथ चलो, मैं दिलवा दूंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पड़ोसी हो, पड़ोसी रहो। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल नासिर की आमदनी महदूद थी और वो अपनी आमदनी से कौसर और अपनी दोनों बेटियों की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर था, जबकि दूसरी तरफ कौसर हर हाल में अपनी दोनों बेटियों को खुश देखना चाहती थी। इसीलिए मकतूल की बीवी कौसर ने अपने पड़ोसी फ़ाखिर से ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि फ़ाखिर के पास माकूल आमदनी के ज़राए मौजूद थे, पुलिस के मुताबिक कौसर अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रही थी और अब फ़ाखिर नासिर की गैर मौजूदगी में कौसर के घर आ जाया करता था। सादिया, सादिया।
जी अम्मा। बेटा गेट अंदर से बंद कर लो, अगर कोई आए और मेरा पूछे तो कह देना कि बाजार तक गई हैं। अच्छा अम्मा, कब तक आ जाओगी? जल्दी आ जाऊंगी बेटा। अम्मा मैं चलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं नहीं, मिसबा अकेली रह जाएगी, तुझे फिर किसी दिन ले चलूंगी। कुछ मंगवाना है तो बता दे। अम्मा जो समझ आए वो ले आना। लेकर आऊंगी बेटा, ठीक है? दरवाज़ा बंद कर, आ जाए। फाखिर के साथ घूमने चलें उसकी गाड़ी में? तुम ही जाना फाखिर अंकल के साथ, मैं तो अकेले जाऊंगी किसी के साथ। आओ रहमान। कौन रहमान? मेरा दोस्त है। अब ऐसी सूरत हाल में जब उसका अपना शोहर बहुत कमज़ोर है और फ़ाखिर एक मजबूत कैंडिडेट है और उसको उन्होंने अट्रैक्ट किया और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो भी गया, क्योंकि वो भी अकेला है, उसके पास भी किसी से शेयर करने के लिए, किसी से बात करने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में कौसर जो एक खूबसूरत खातून भी है, उसने अपनी अदाओं से फ़ाखिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया ताकि अपने माली मसाइल को हल कर सके। नासिर एक ऐसा इंसान जो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, वो अपनी फ़ैमिली को वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जो किसी भी फैमिली की बुनियादी ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से जब घर में बेटियां मौजूद हों, जवान बेटियां मौजूद हों, तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे पैसे के मसाइल बढ़ते हैं वैसे वैसे आपस में ताल्लुकात में ख़राबी या इख्तलाफात की सूरत जन्म लेती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर नासिर और कौसर के इख्तलाफात की बुनियादी जड़ आपको मिलेगी पैसों की कमी में। और जब जैसे जैसे पैसे की कमी होती है तो मर्द जब माशी तौर पे अपनी फैमिली को इस्तेहकाम नहीं दे पाता तो वो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़ोर ज़बरदस्ती के थ्रू करता है, और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि वो फैमिली पर पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दे। तो नासिर ने अपनी फैमिली पर जिस तरह पाबंदियाँ लगाई, जिस तरह उनको बिल्कुल हर चीज़ के लिए पाबंद करने की कोशिश की, उसका नतीजा ये निकला कि कौसर और उसकी दोनों बेटियों के दिल में बाप के लिए और शोहर के लिए एक शदीद किस्म की नफ़रत पैदा होना शुरू हो गई। यहाँ से ताल्लुक़ एक दूसरे से दूर होने का शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में फ़ाखिर जैसा कोई शख्स अगर फैमिली के साथ किसी भी लिहाज से इंटरेक्शन करना शुरू कर दे और वो माली तौर से भी मुस्तहकम हो और दो प्यार की बातें अगर कर दे, तो औरतों के लिए बहुत आसान होता है उसकी तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ कर देना। मिसबा, क्यों ना हम भी किसी दिन प्रोग्राम बना के फ़ाखिर के साथ घूमने चलें उसकी गाड़ी में? तुम ही जाना फ़ाखिर अंकल के साथ, मैं तो अकेले जाऊंगी किसी के साथ। किसके साथ? है कोई, बता दूंगी, बल्कि मिलवा भी दूंगी। बड़ी बेशर्म हो गई तू। अम्मी को पता है? उन्हें ही बता दूंगी। और अगर अम्मी ने कुछ कहा तो? कैसे कहेंगी? अम्मी आ गई। क्या लाई हो अम्मी? सब्र तो करो बेटा, बैठने तो दो। बैठो फ़ाखिर। आज तो फ़ाखिर ने बहुत खर्चा किया है। अल्लाह मुबारक। ये वाला तो मैं लूंगी। नहीं मैं। भाई मैं लूंगी ना। नहीं ना, छोड़ना। भाई दोनों ही अच्छे हैं, जो समझ आए ले लो। अम्मी आप कितनी अच्छी है ना। ये सब तो फ़ाखिर अंकल ने ज़बरदस्ती दिलवाए हैं। अब ये मत कहा करो,
अब तो मैं जो कुछ भी लेता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही लिए ले रहा हूँ। अच्छा अब जाओ, इसे अलमारी में रख दो, अपने बाप की नज़र से बचाकर। ये भी ले जाओ। फाखिर, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। सादिया, मिसबा कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आ रही। पता नहीं अम्मी, जब आप सौदा लेने गई थी कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए जा रही है, आ जाएगी। कहाँ चली गई ये लड़की? आ गई। आओ रहमान। अम्मी ये रहमान है। कौन रहमान? मेरा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त? क्यों, क्या कोई मेरा दोस्त नहीं हो सकता? मैंने सोचा आपसे मिलवा दूं। आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? बैठो ना रहमान। नहीं नहीं, बस मिलना था, मिल लिया, अब मैं चलता हूँ। ये मेरी अम्मी है और ये सादिया बाजी। ये दोनों बहुत अच्छी हैं। तुम जब चाहो दिन में आ सकते हो। अच्छा अब मैं चलता हूँ आंटी, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। तुम जाओ अपना हुलिया दुरुस्त करो, अगर तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। जाओ इधर से। जब रिलेशनल प्रॉब्लम हो आपकी फादर के साथ, तो कोई दूसरा मर्द जो मौजूद हो उसके साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन करने के लिए कोई भी लड़की इस तरह के स्टेप उठा सकती है, और ये नफ्सियाती ज़बान में रिलेशनल प्रॉब्लम ही कहलाएगी। कौसर, अरे चाय ले आ भाई। ये लो चाय। ये कौसर, मेरे पास आके बैठना जरा। मुझे नहीं बैठना, जब नींद आएगी आकर सो जाऊंगी। क्या बात है, तू हर वक्त सूजी हुई क्यों रहती है? कभी तो ठीक से बात कर लिया कर। तुमने इस काबिल छोड़ा है? मैंने क्या कर दिया है? तुमने कभी मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल किया है? देख, जो मुझसे होता है ना मैं करता हूं, और मैं सब जानता हूं कि तू चाहती क्या है, समझी? मैं जितना कमाता हूं, जितनी मेरी आमदनी है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, समझी? बस तो फिर हमसे भी ज्यादा उम्मीद मत रखना। कहां से लाई ये फोन? ये किसी का है। किसने दिया ये फोन? फिर बता दूंगी किसने। कहां से लाई है? कहां से लाई है? मार क्यों रहे आप मुझे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि फोन तुझे किसने दिया, किसने दिया? और आप कर भी क्या सकते हैं मारने के अलावा? मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारे घरेलू झगड़े हद से ज्यादा बढ़ गए थे। वो तो बढ़ने ही थे, तेरी हरकतें जो ऐसी थी, और उन्हीं हरकतों से तंग आकर तूने उसे कत्ल कर दिया। नहीं नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। आप झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि तशद्दुद से पहले तूने उसे जहर दिया था। सच सच बता, उसे तूने कत्ल किया या फाखिर ने? और बच्चियां कहां थी उस वक्त? मैं उसके जुल्म से तंग आ गई थी, और फिर। और वो दोनों बेटियां कहाँ हैं? वो किसी काम से बाहर गई हैं। और जनाब, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आज सुबह से मुंह ही नहीं धोया। मुंह धोने का दिल भी नहीं कर रहा। क्यों, खैरियत? इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। तलाक ले ले तू अब उससे, अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। वो तलाक नहीं देगा, और बदनामी भी अलग होगी। क्या चाहती है तू? मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नफ्सियाती ज़बान में हम इसे कहेंगे तो इसको कहते हैं रिलेशनल प्रॉब्लम, कि कौसर का अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, और वो रिलेशनशिप जब मजबूत नहीं है तो फिर मोहब्बत नहीं मौजूद होती, और जब मोहब्बत मौजूद नहीं है तो फिर दूसरी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान कोई भी आखिरी कदम उठा सकता है। चल ठीक है। और लड़कियाँ? वो मेरी हैं, वो अपने बाप से पहले ही बेजार हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, तू उनसे बात करके देख ले, अगर वो हमारे साथ रहना चाहती हैं
तो फिर मैं कुछ करता हूँ। तू फिक्र नहीं कर, मैं मिसबा और सादिया से बात कर लूँ। समझ रहा है ना? इन लड़कियों को ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है और ख़ुद मुख्तारी को हासिल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में नफ़रत वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है कि जहाँ पर मोरल वैल्यूज़ काम नहीं करती हैं, जहाँ इंसान गलत और सही की सलाहियत को खो देता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में होता है एक तरफ नफ़रत के और दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के। तो ऐसी सूरत हाल में इन लड़कियों से ऐसा इक़दाम सरज़द होना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये उम्र के लिहाज से मैच्योर स्टेज पर नहीं पहुंच पाई थी। अम्मा, पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? कुछ नहीं होगा बेटा, मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। अम्मा आप जो करेंगी हम आपके साथ हैं। और बेटा तुम? अम्मा, मिसबा ठीक कह रही है, हम किसी सूरत भी अब अब्बा के साथ नहीं रह सकते, बहुत हो गया। चलो फिर ठीक है, कल हम रात को। अम्मी ये ने दूध में चीनी तो पूरी डाली है ना? तेरा अब्बा मीठा तेज पीता है। जिंदा। आज तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हारे पैर दबा दूं? क्या? कौसर, एक बात कहूं? हाँ कहो। आज तो मुझे पहले वाली कौसर लग रही है। कौसर तो वही पुरानी वाली है, बस तुम्हारी नजरों में कभी कभी फर्क आ जाता है और तुम हर बात पर काट खाने को दौड़ते हो। देख, तेरा मूड ठीक है तो मेरा भी मूड ठीक है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जवान बच्चियों के होते हुए तुम्हारे सामने सजी संवरी बैठी रहूं? इसमें हर्जी क्या है? हम मियाँ बीबी तो हैं। मैं आपके लिए दूध लेकर आऊं? अभी इसकी क्या जरूरत है? आप फिर सो जाएंगे। मैं सादिया से कहती हूँ, वो आपके लिए दूध लेकर आएगी। सादिया, बेटा सादिया। आई अम्मी, आई। जी अम्मी। अपने अब्बा के लिए दूध लेकर आओ। मैं भी लेके आती हूँ अम्मी। सारा डाल दिया? हाँ अम्मा ने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। अब चल ले जा। अम्मा ने तुम्हें कहा था ना, जाओ तुम लेकर आओ। अरे ले जाओ। अम्मी ये ने दूध में चीनी तो पूरी डाली है ना? तेरा अब्बा मीठा तेज पीता है। चख कर देख लो। चल हट, दफा हो। जवाब तो तेरी जबान पर रहता है। तेरी बेटी है ना? तो तुम्हारी नहीं है क्या? हमारी बेटी है। दूध तो पिए। हाँ पी तो रहा हूं। पता नहीं थकन का असर है या तेरी आंखों का नशा है। नींद आ रही है मुझे।
लेट जाए, मैं अभी आती हूँ। देख, जल्दी आ जाना। अभी आती हूँ। अम्मा पिला दिया? हाँ पिला दिया। हाँ फाखिर, मैंने पिला दिया, तुम आ जाओ। कितनी देर हुई? 10 से 15 मिनट हो गए, मुझे लगता है गया। देख, तू कमरे में जाके अच्छी तरह पहले तसल्ली कर ले, फिर मुझे मिस कॉल मार, मैं आता हूँ। और सुन, काम जरा सा भी कच्चा हुआ ना तो मुसीबत बड़ी गले पड़ेगी अपने। तू फिक्र ना कर, अगर कच्चा भी होगा तो मैं पक्का कर दूंगी। बस तुम आ जाओ, मैं जाकर देखती हूँ। कर ध्यान से। बेटा यहीं पर बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। जिंदा जिंदा। हाँ, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बात कर रही है तू, समझ में नहीं आया? चला मेरे साथ, मुझे दिखा। मरा नहीं, ये भी बेहोश है। अब क्या करें? इंतजार, दवा असर करेगी, मर जाएगा। नहीं, इसको अगर होश आ गया तो बहुत बुरा होगा। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। बेटा तुम लोग यहीं पर रुको, कमरे की सफाई कर लेना और गेट बंद कर लो। अम्मी ध्यान से चल। मुल्जिमा कौसर ने अपने शौहर मकतूल नासिर के कत्ल का एतराफ़ करते हुए अपने बयान में कहा कि वो और उसकी बेटियां नासिर के जुल्म से तंग आ गई थीं, इसलिए उन्हें ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा सिर्फ अपने घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए जुल्म की दास्तान बयां कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि मुल्जिमा कौसर नहायत ही चालाक और मक्कार औरत है, जिसने अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पहले अपने पड़ोसी फ़ाखिर को अपनी तरफ राग़िब करके उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार किए और फिर उसके साथ मिलकर अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। चूँकि मुल्जिमा ये गंदा खेल अपने घर में ही खेल रही थी, इसलिए उसने अपनी दोनों बेटियों को भी साथ मिलाकर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी थीं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक चारों मुल्जिमान फ़ाखिर, कौसर बीबी, सादिया और मिसबा ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वो अहद था ऐश जवानी का, अब उम्र है सही तलाफी की। पहले भी नींद पर आई थी,
और अब भी शब बेदारी है। कुछ दर्दे नेहा, कुछ फिक्रे जहां, कुछ शर्म खता, कुछ खौफे सजा। एक बोझ उठाए फिरता हूँ और बोझ भी कितना भारी है।